हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीजी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन किस आयु से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, जन्म से मृत्यु तक। दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन जन्म से मृत्यु तक संबंधित है। दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? आंसर हो जाएगा ए, वंशानुक्रम का। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आंसर हो जाएगा बी, पियाजे ने। दोस्तों, बाल विकास का सिद्धांत पियाजे मनोवैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है? आंसर हो जाएगा ए, 0 से 2 वर्ष। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सी, कोहलबर्ग ने। दोस्तों, बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का आधार अभ्यास, अनुभव, प्रेरणा है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सी, स्पीयरमैन ने। दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बी, गार्नर ने। दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्नर ने दिया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम को स्थायी परिवर्तन किसमें कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, स्मृति में। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का कौन सा नियम प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, थार्नडाइक का अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी नियम प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? आंसर हो जाएगा डी, सुनना। दोस्तों, बालक सबसे पहले सुनना सीखता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा बी, प्रभावी शिक्षण हेतु। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरणा का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रेरणा का संबंध सीखने से, व्यवहार से, लक्ष्य से, ये सभी से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से। दोस्तों, शिक्षण विधियों से, बालक के विकास से और अधिगम से शिक्षा शास्त्र का संबंध है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, परिवार। दोस्तों, बालक की पहली पाठशाला परिवार है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भावात्मक विकास का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा बी, संवेगों का विकास। दोस्तों, भावात्मक विकास का अर्थ संवेगों का विकास है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? आंसर हो जाएगा सी, बालक। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय बालक है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, करके सीखना। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है?
आंसर हो जाएगा डी समग्र परिवर्तन में। दोस्तों बाल विकास का अध्ययन समग्र परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बुद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। दोस्तों बुद्धि एवं विकास में उपरोक्त सभी अंतर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बालक का सामाजिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी से, विद्यालय से, परिवार से, समाज से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में तीव्र होता है। आंसर हो जाएगा सी किशोर अवस्था में। दोस्तों बालक के व्यक्तित्व का विकास किशोर अवस्था में सबसे अधिक होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है व्यवहारवादी का सिद्धांत किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी प्रत्यक्ष व्यवहार से। दोस्तों व्यवहारवादी का सिद्धांत प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। दोस्तों आज का बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।